ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अगले 5 वर्ष में विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के अंतर्गत 700 लाख टन खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विशाल परियोजना पर 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर लिज्जत पापड़ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इसमें महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया गया है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में पैक्स का दायरा बढ़ाए जाने से वर्ष 2027 तक खाद्यान्न के 100% भंडारण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य देश के अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगभग 35,000 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार खेतों में बेकार पड़ी भूमि पर छोटे सौर संयंत्र लगाने के लिए सहायता की पेशकश कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की जा रही है, जिसमें प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा आवास में बदला जाएगा। असम सरकार ने कल मंत्रिमंडल की बैठक में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। राज्य के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि अब इस अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बाल विवाह रोकने की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों को 3 वर्ष पूरा करने के बाद जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है, उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में तैनात न किया जाए। आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। ये फैसला उन मामलों को ध्यान में रखकर लिया गया है जहां राज्य सरकारें अधिकारियों की तैनाती एक ही निर्वाचन क्षेत्र के आसपास के जिलों में करती हैं। ये नियम उन तबादलों और स्थानांतरण पर पहले से ही लागू होगा जिन्हें आयोग के पूर्व निर्देशों के अनुसार पहले ही लागू किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग ने फिर कहा है कि चुनाव में बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ उसकी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। जम्मू कश्मीर में कल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अलग अलग उपभोक्ता मंचों में लंबित मामलों का समाधान करना था। लोक अदालत में कुल 271 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें 44 मामलों का सफलतापूर्वक निपटान हुआ। जम्मू कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अमित कुमार गुप्ता ने लोगों से आग्रह किया है कि वे विशेष लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया है, जिसका विषय है अक्षर, शब्द और भाषा। ये प्रदर्शनी 29 फरवरी तक चलेगी। ये भारत की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। रांची में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत ने अपनी पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने अपने कल के स्कोर 7 विकेट पर 302 रन से आगे खेलते हुए 353 रन बनाए। जो रूट 122 रन बनाकर नॉट आउट रहे और ओली रॉबिन्सन ने 58 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।